चुनावी सीजन में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय में पुलिस विभाग के साथ में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर जोर दिया। सीएस पंत ने कहा कि चुनाव के समय मतदाता को मतदान के लिए स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण देना पुलिस की जिम्मेदारी है। बिना किसी दबाव, लालच और डर के वो इस पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा बने, इस तरह से मतदान हो, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और इसके लिए पुलिस सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को निभाए। उन्होंने चुनावों को प्रभावित करने की मंशा रखने वाले और भय पैदा करने वाले अपराधियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के साथ प्रस्तावित बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन समेत पुलिस के आला अधिकारी, जैसा कि आप देख पाएंगे तस्वीर में मौजूद। सीएस गंभीर हैं इस बात को लेकर कि जो चुनाव हो वो पारदर्शी तरीके से हो, किसी तरह का कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं हो और अगर ऐसे कोई तत्व हैं असामाजिक जो लोगों के ऊपर इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहे और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। जैसे ही उनके पास शिकायत मिलती है और अगर शिकायत नहीं भी मिलती, डर के मारे अगर कोई शिकायत नहीं कर पा रहा है तो फिर खुफिया तंत्र और अपने मुखबिरों के आधार पर ये कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें। और उसके बाद में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है चुनाव आयोग के साथ में उनकी, और उसे लेकर के भी आज तैयारी की गई। गौरव गौड़ समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। गौरव, देखिए दो चीज़ें आज, एक तो पुलिस को इन चुनावों में लोगों को कहना चाहिए कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसे लेकर सीएस ने बहुत गंभीरता के साथ में अपनी बात रखी। और दूसरा, कल उनको जो जो तैयारियां करनी है महत्वपूर्ण बैठक को लेकर, उसे लेकर के भी वो तैयारी करते दिखाई दिए। जी देखिए राहुल, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो पूरा देश और प्रदेश पूरे जो समन्वय है उसमें मिलकर के लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अनहैपनिंग कोई ऐसी ना हो या फिर चुनाव के अंदर किसी भी तरह का कोई अनफेयर मीन्स जो है वो काम में ना लिया जाए। अब इस प्रोसेस को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो पिछले 1 मार्च से ही जो है तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो आदर्श आचार संहिता है उसे 16 तारीख से लगाया गया और उसके बाद से ही लगातार जो प्रदेश की एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की एजेंसीज हो, चाहे वो नेशनल लेवल की प्रवर्तन एजेंसीज हो, लेकिन सभी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन निभाने का काम किया जा रहा है वो यहाँ से शासन सचिवालय में बैठे जो सीएस सुधांशु पंत हैं वो लगातार इस चीज़ की भी मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं। ऐसे में आज सचिवालय के अंदर एक मीटिंग जो थी वो रखी गई जो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के केंद्रित थी और चुनावों के साथ साथ वो जो अन्य पहलू हैं जिनसे चुनाव को इफेक्ट किया जा सकता है या फिर कोई ऐसे लोग जिनकी मंशा अच्छी ना हो, इसे लेकर के आज काफ़ी देर तक जो ये बैठक है की गई। उसके साथ साथ ही कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन विभाग की तरफ से एक विशेष जो मीटिंग है वो की जानी है जिसके अंदर सीएस सुधांशु पंत खुद मौजूद होंगे। ऐसे में सौरभ, राहुल, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अब तक की अगर हम बात करते हैं कार्रवाइयों की तो कुल पूरे भारत के अंदर, पूरे जो भारत वर्ष है उसके अंदर 1768 करोड़ रुपए का एक जो बहुत बड़ा अमाउंट है उसका सीजर हुआ है। और ये सिर्फ कैश या फिर कोई इलीगल वेपन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है कार्रवाइयां की जाती है। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो आप देखेंगे कल भी ये जो बात है ये निर्वाचन आयोग की तरफ से बताएगी कि जितने भी राज्य हैं उनमें टॉप सबसे शीर्ष पर जो है वो राजस्थान है। क्योंकि कल तक आप देखेंगे कि जो पकड़ धकड़ चली है, जो फ्रीबीज पकड़े गए, अवैध सोना, अवैध किसी भी तरह का कोई मेटल हो, कोई ऐसे हथियार हो या उसके साथ साथ कुछ भी वो ऐसी चीज हो जो एक सिंगल वोट को भी इफेक्ट कर सकती हो। तो राहुल, कल की मीटिंग को लेकर के आज जो समीक्षा की गई है उसमें कुछ जो बड़ी चीजें निकल करके आई हैं वो मुख्य तौर पे चुनाव को सरल बनाना और एक मतदाता को बिना किसी डर के और बिना किसी परेशानी के वोट प्लेस तक लाना, वहां पर वोटिंग प्लेस पर लाना और वहां पर उससे वोट करवाना। तो इसके लिए आप देखेंगे कि पूरा एक हिरार्की जो पूरी जो सिस्टम है उसे सुदृढ़ करने की जरूरत थी। अब इस बीच जब कार्रवाइयां की गई हैं तो सौरभ आप देखेंगे कि 850 इलीगल वेपन्स मिलना, उसके साथ साथ कल तक के अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो 1 मार्च से और 31 मार्च तक सिर्फ एक महीने में 500 करोड़ रुपए की जो जब्तियां हैं वो की गई। और मैं सिर्फ राजस्थान की विशेषकर आपसे बात करूंगा और जिसमें भी 16 तारीख से जब से आदर्श आचार संहिता लगी है तब से अब तक 401 करोड़ का जो बड़ा अमाउंट है वो सीज किया जा चुका है। और इन बैठकों को अब आगे इस
चीज के ऊपर केंद्रित किया जा रहा है कि कितने जो नाके हैं वो अतिरिक्त लगाने होंगे, क्योंकि कुछ इलाके हैं जो संवेदनशील है। आप देख पाएंगे कि राजस्थान जो है अपनी एक बहुत बड़ी सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गौरव कह पाकिस्तान सकते हैं पूरी तरह से गंभीर हैं इन सारे मसलों को लेकर के, और वो लगातार इसे लेकर के फीडबैक बैठकें भी ले रहे हैं, और कल की जो बैठक होने वाली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, उसे लेकर के भी वो चाक चौबंद तैयारी करते हुए आज दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया गौरव आपकी इस जानकारी के लिए। गौरव गॉड, समाचार प्लस।